Assalamu alaikum students. The next question is question number 5. Given f of x equals to x cube minus ax square plus bx plus 1, if f of 2 is equals to minus 3 and f of 1, f of minus 1 is equal to 0, find the values of a and b. हमें एक फंक्शन गिवन है और इसी फंक्शन के लिए हमें एक इनपुट 2 पर -3 आउटपुट गिवन है और एक इनपुट -1 पर एक आउटपुट 0 गिवन है। अगर ये चीज़ें गिवन हों तो हमने जो फंक्शन में a और b वैल्यूज़ हैं इसमें ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, ये और b वैल्यूज़ क्या हैं। अब बेसिकली क्या किया गया, इस फंक्शन के अंदर -2 इनपुट दी गई है और आउटपुट निकाली गई है -3 और देन -1 इनपुट दी गई है इस फंक्शन के अंदर और आउटपुट निकाली गई है 0। तो हम भी क्या करेंगे, पहले इस फंक्शन के अंदर 2 जो है वो इनपुट देंगे, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो आउटपुट है वो 3 नहीं आएगी क्योंकि हमें अभी एग्जैक्ट जो है a और b की वैल्यूज़ नहीं पता, लेकिन उसने हमें गिवन दे दिया है कि -3 इस पे आउटपुट आएगी। इस तरह हम देन -1 इसमें पुट करेंगे, ठीक है, और हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, लेकिन हमारे पास 0 वैल्यू नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू यहाँ पे भी नहीं पता होगी। तो देन हम स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। तो हमारे पास फंक्शन गिवन है, अब इस फंक्शन में हम इनपुट देते हैं x इक्वल्स टू 2, तो इनपुट देंगे, ठीक है, तो हमारे पास जहाँ पे भी x है वहाँ पे 2 लगा देंगे। तो 2 का क्यूब माइनस a, एक्स स्क्र था यहाँ पर a के साथ, तो 2 का स्क्र प्लस 2b प्लस 1। अब यहाँ पर ये हो गया 8 माइनस 4a, ठीक है, 2 का स्क्र 4 प्लस 2b प्लस 1। अब 8 और 1 जो है ये ऐड हो जाएंगे, 9 आंसर आ जाएगा। सो 9 माइनस 4a प्लस 2b, और यहाँ पर f ऑफ 2 पे क्या इनपुट गिवन थी -3, तो यहाँ पर हमने आउटपुट जो है वो -3 लगा दी। देन उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो मेरे पास ये -4a और प्लस 2b जो है इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव 4a माइनस 2b हो जाएगा, और -3 को इस साइड पे लेके आएंगे तो हमारे पास जो है 9 प्लस 3 हो जाएगा, तो जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। अब यहाँ से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को कॉमन लेंगे तो 2 × 2a माइनस b इज इक्वल टू 12। तो 2 नीचे जाके क्या कर देगा, उसको डिवाइड, देन हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 2a माइनस b इज इक्वल टू 6। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम देते हैं। अब जो है वो हमने इनपुट देनी है -1, जो कि उसने -1 दी हुई है, ठीक है। सो पुट x इक्वल्स टू -1, इनपुट -1 लगाएंगे, सो f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 होल क्यूब माइनस a -1 होल स्क्वायर माइनस b प्लस 1। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 का क्यूब -1 ही होता है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो -a ही आ जाएगा, -b प्लस 1 एज इट इज़। देन f ऑफ -1 पे क्या आउटपुट आई थी, 0 आई थी, तो यहाँ पे हम आउटपुट लगा देंगे जो हमारे पास गिवन आई थी 0। सो 0 इज इक्वल टू -a -b आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि माइनस को कॉमन लेंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये हमारे पास आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब या तो इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके वैल्यूज निकालें या चाहे ऐड करके निकालें। तो ऐड करना ईजी है, b कैंसिल आउट हो जाएगा और a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो नेक्स्ट मैं जो है इन दोनों को ऐड ही कर रहा हूँ, एडिंग 1 और 2। सो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो a और b जो हैं, सॉरी b और जो b हैं ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 6। देन 3 उधर जाके कैंसिल आउट करेगा 6 को, तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट जो है हम इस वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं सेकंड इक्वेशन जो है a प्लस बी इज इक्वल टू 0 वाली उस पर पुट कर रहा हूँ। तो देन उसमें पुट करेंगे a की जगह पर उसकी वैल्यू, तो 2 प्लस b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देन यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे विच इज़ b इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास a और b की वैल्यूज़ आ गई। यही हमने क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ स्टोन इज फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, द हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x क्या। अब हमें ये कहा गया कि एक स्टोन है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर है। अब वो 60 मीटर की हाइट से नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो कुछ x सेकंड्स गुजरने के बाद जो उसकी हाइट होगी वो हमें ये फंक्शन देगा, ठीक है, h ऑफ x इक्वल टू 40 माइनस x स्क्वायर। यानी कि जब वो नीचे गिर रहा है तो नीचे गिरने के कुछ सेकंड्स बाद अगर आप उसकी हाइट फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर आप जो है वो टाइम को पुट कर दें, जितने सेकंड्स के बाद या जितने टाइम के बाद आप हाइट फाइंड करना चाहते हैं, तो ये फंक्शन क्या दे देगा, उस स्टोन की हाइट देगा। तो बेसिकली ये फंक्शन हमें स्टोन की हाइट गिवन कर रहा है। नेक्स्ट उसने कहा है कि आपने सबसे पहले फाइंड जो करना है इस क्वेश्चन के लिए वो ये करना है, व्हेन डज द स्टोन ऑफ द हाइट व्हेन x इक्वल टू 1 सेकेंड, x इक्वल टू 1.5 सेकेंड, x इक्वल टू 1.7 सेकेंड। अब उसने टाइम भी हमें खुद ही बता दिया है कि पहले आपने 1 सेकेंड गुजरने के बाद पता उसकी हाइट फाइंड करनी कितनी रह जाती है। देन उसके बाद आपने 1.5 सेकेंड गुजरने के बाद उसकी हाइट फाइंड करनी कितनी रह जाती है, और देन उसके बाद आपने 1.7 सेकेंड्स के बाद उसकी हाइट कितनी रहती है ये फाइंड करना आपने। देन उसके बाद
सेकंड पे जो आपने फाइंड करना है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि जब वो ग्राउंड से टकराएगा तो टोटल कितना टाइम उसे लगेगा ग्राउंड से टकराने में, ये आपने फाइंड करना है टाइम टोटल। ठीक है, सो पहले हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डायग्राम से भी अब समझ लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास ग्राउंड है और ये मेरे पास स्टोन है, तो यहाँ पर इसकी जो टोटल हाइट है वो मेरे पास कितनी है 60 मीटर। अब ये इतनी इस हाइट से नीचे फॉल करेगा ग्राउंड की तरफ। ठीक है, और नीचे जाते हुए कुछ सेकंड्स के बाद अगर आप उसकी हाइट फाइंड करना चाहते हैं तो वो कौन सा फंक्शन आपको हाइट देगा, ये वाला जिसने फंक्शन हमें दिया हुआ है एच ऑफ एक्स इक्वल टू 40 माइनस 10x किया। अब नीचे गिरते हुए उसने टाइम हमें खुद ही बता दिया कि 1 सेकंड के बाद हाइट फाइंड करें कितनी रह जाती है, 1.5 सेकंड गुजरने के बाद कितनी रह जाती है और 1.7 सेकंड गुजरने के बाद कितनी हाइट रह जाती है। और देन सेकंड पे हमने क्या फाइंड करना है कि जब ये स्टोन जो है ग्राउंड से टकरा जाएगा तो टोटल उसको कितना टाइम लगेगा 60 मीटर की हाइट से नीचे ग्राउंड से टकराने तक का। ठीक है, तो पहले हम जो है पहला जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं कि 1 सेकंड के बाद इसकी हाइट कितनी रह जाएगी। ठीक है, व्हेन x इक्वल्स टू 1 सेकंड, तो सिंपली आपने फंक्शन में पुट कर देना क्योंकि ये फंक्शन ही आपको हाइट देगा कुछ टाइम गुजरने के बाद। उसने लिखा भी हुआ जैसे कि आफ्टर x सेकंड, इसका मतलब क्या है कि x सेकंड गुजरने के बाद आपको ये फंक्शन हाइट देगा। तो हमने आफ्टर द 1 सेकंड हाइट फाइंड करनी है, तो 1 सेकंड को इसमें पुट कर देंगे इसी फंक्शन के अंदर, तो h ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 40 माइनस 10 इंटू 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जस्ट हमने इनपुट दी है। ठीक है, 1 इस फंक्शन के अंदर, ये हमें उस इनपुट पे आउटपुट दे देगा। ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगी 40 माइनस 10 और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 मीटर, यानी कि 1 सेकंड के बाद उसकी हाइट कितनी रह जाएगी 30 मीटर रह जाएगी। देन उसके बाद 1.5 सेकंड के बाद उसकी हाइट कितनी रहती है ये हमने फाइंड करना है, तो वही फंक्शन है, इस फंक्शन में हम पुट करेंगे 1.5 सेकंड। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1.5 का आप स्केयर करेंगे तो 2.25 आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.5 आ जाएगा, देन 40 में से माइनस कर देंगे तो 17.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 17.5 मीटर हाइट जो है आफ्टर द 1.5 सेकंड हमारे पास रह जाएगी। देन उसके बाद 1.7 सेकंड के बाद कितनी हाइट रहती है, तो वो भी सेम उसी फंक्शन में पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1.57 का होल स्क्वायर, तो इसको ओपन करेंगे तो 2.89 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और देन उसके बाद 40 में से माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर जो है 11.1 मीटर रह जाएगी हाइट। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 1.7 सेकंड गुजरने के बाद उसकी हाइट कितनी रह जाती है 11.1 मीटर। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है, ठीक है, वो क्या था, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि जब वो ग्राउंड से टकराएगा तो टोटल उसने कितना टाइम लिया है 60 मीटर की हाइट से ग्राउंड तक टकराने का। ठीक है, तो वो हम फाइंड करेंगे। तो जब वो ग्राउंड से टकरा जाएगा तो हाइट कितनी रह जाएगी टोटल 0। ठीक है, व्हेन स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड देन h इज इक्वल टू 0, यानी कि जो टोटल हाइट है वो 0 हो जाएगी। जब वो ग्राउंड से टकरा गया तो हाइट उसमें है ही नहीं अब। ठीक है, तो हम यहाँ पे फंक्शन में जो हमें फंक्शन गिवन है हाइट को 0 कर देंगे। ठीक है, ये जो h ऑफ x था, ठीक है, जो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसको हमने 0 लिख दिया। बाकी एज इट इज़ 40 माइनस 10x किया, हाइट को क्यों 0 किया पता चल गया ना, क्योंकि वो ग्राउंड सेट करा देगा और हाइट हमारी 0 रह जाएगी। अब यहाँ से हमने टाइम फाइंड करना है, तो यहाँ पे टाइम को जिस वेरिएबल से डिनोट किया गया है वो x से डिनोट किया गया है। पीछे भी आप देखें तो x इक्वल्स टू ही हमने 1.5 सेकंड 1.7 सेकंड और x इक्वल टू 1 सेकंड लिखा हुआ मिला है। ठीक है, और फंक्शन में भी उसने जो क्वेश्चन है उसमें भी उसने यही कहा गया था आफ्टर x सेकंड, यानी कि जो टाइम है उसको x से डिनोट किया गया। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो वो हमारे पास टाइम आ जाएगा। ठीक है, जितने टाइम में वो ग्राउंड से टकराएगा। तो यहाँ पर 10x को माइनस 10x स्क्वायर जो है उसको दूसरी साइड पे लेके गए तो पॉजिटिव हो गया। देन उसके बाद कैंसिल आउट करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा। देन बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास x इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से हम जस्ट इसमें से पॉजिटिव वैल्यू पिकअप कर लेंगे। देन टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, सो x इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। जी, ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में या ईमेल पे पूछ सकते हैं। जी, अल्लाह हाफिज़।